इपॉक्सी फ्लोरिंग, इसके डिजाइन से इंटरनेट आज की डेट में भरा हुआ है और ऐसे में लोगों के मन में सवाल आता है क्या हम भी अपनी फ्लोरिंग पर टाइल्स, मार्बल या वुडन टाइल्स छोड़कर इसको लगवा सकते हैं या नहीं। और अगर आप भी उनमें से एक हैं, आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं, आप भी देख रहे हैं कि अपने फ्लोर पे इसको लगवाया जा सकता है या नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही है। यहाँ आपको संपूर्ण जानकारी आराम से मिल जाएगी। इस वीडियो में इपॉक्सी फ्लोरिंग के बारे में हम इस फ्लो में बात करेंगे, यानी ये इसका इंडेक्स रहने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये क्या होती है, उसके बाद आएंगे कितने प्रकार की होती है यानी टाइप्स, उसके बाद जानेंगे लगाने का सही प्रोसेस क्या होता है और आपको टेक्निकली क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद हम आएंगे प्राइस पर, यानी खर्चा कितना होने वाला है। फिर हम बात करेंगे फायदों की यानी एडवांटेजेस की। उसके बाद हम आएंगे डिसएडवांटेजेस यानी नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे मिस्टेक्स टू अवॉइड, यानी क्या क्या वो मिस्टेक्स हैं जो हमने करी है और हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है और आपको वो नहीं करनी है। इपॉक्सी फ्लोरिंग एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है आपकी फ्लोरिंग के लिए, जो काफी ज्यादा मजबूत भी रहता है। इसके लिए रेजिन और हार्डनर दोनों को मिलाकर इपॉक्सी का पेस्ट तैयार करा जाता है, जो आपके कंक्रीट फ्लोर के ऊपर डाला जाता है और तरह तरह के डिजाइन वहां बनाए जा सकते हैं। ये काफी ज्यादा स्मूथ होता है और इसमें किसी भी तरह के जॉइंट नहीं आते, जैसे मार्बल लगाओ, टाइल लगाओ, वुडन लगाओ, उसमें बीच में आपको जॉइंट दिखेंगे। इसमें कोई भी ऐसा जॉइंट नहीं आता है, यानी पूरा का पूरा सीमलेस होता है, बिना किसी जॉइंट के एक फ्लोरिंग दिखती है। और फिनिश की बात करी जाए तो ये आपको ग्लॉस में भी मिलेगी, मैट में भी मिल जाएगी, प्लेन डिजाइन भी मिलेंगे, हेवी डिजाइन भी मिलेंगे। तो डिजाइन बेसिकली आप जैसा सोच सकते हैं वो इसमें बनाया जा सकता है। अब जानते हैं कितने प्रकार की आती है। सबसे पहले और सबसे जो नॉर्मल आती है वो आती है सेल्फ लेवलिंग इपॉक्सी, जो सबसे ज्यादा आपको फैक्ट्रीज में, कमर्शियल एरिया में दिख जाएगी। इसकी खासियत ये होती है कि आपका सरफेस अगर थोड़ा नीचे अनइवन भी है तो ये पूरा इवनली आ जाती है, यानी आपको कुछ भी लेवल को ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है। ये अक्सर इंडस्ट्री एरिया में, कमर्शियल एरिया में यूज होता है क्योंकि इसमें डिजाइन्स नहीं बनाए जा सकते। ये बिल्कुल एक कलर की होती है, कलर आप चुन सकते हैं, लेकिन इसमें किसी भी तरह के पैटर्न्स वगैरह नहीं बन सकते, इसलिए रेजिडेंशियल घरों में इसको नहीं करवाया जाता। ये सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल एरिया में करवाई जाती है। और क्योंकि कमर्शियल एरिया में होती है तो काफी ज्यादा मजबूत भी होती है, एंटी स्किड प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर होती है और ड्यूरेबिलिटी वाइज भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। इनफैक्ट बड़े बड़े मॉल्स की जो पार्किंग होती है वहां भी आपको यही दिखेगी। इसी इपॉक्सी में कई तरह के छोटे छोटे प्रकार आते हैं जिनमें जाने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि हम बेसिकली रेजिडेंशियल एरिया पे फोकस करने वाले हैं, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। इसके बाद आती है जिसको कहते हैं मेटालिक इपॉक्सी, जो अक्सर रेजिडेंशियल घरों में करवाई जाती है। और जितने भी डिजाइन आप देखते हैं फिर स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे होते हैं मेटालिक इपॉक्सी फ्लोरिंग। इसमें शाइन यानी ग्लॉसीनेस बहुत अच्छी होती है, सरफेस एरिया भी एकदम स्मूथ आता है, जॉइंट कोई भी नहीं आता और इसमें कमाल के डिजाइन बनाए जा सकते हैं जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हाँ, लेकिन इसमें लेबर का अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिजाइन जो भी बनेगा वो हाथ से बनाया जाएगा। तो अगर लेबर ऐसी है जिसने पहले काम किया हुआ है, उसको पता है रेशियो वगैरह कैसे बनाया जाए, तो कहीं ज्यादा बेहतरीन फिनिशिंग दे पाएगी। कोई नौ से क्या होगा तो वो इतनी अच्छी फिनिशिंग आपको नहीं दे पाएगा। इसका अगला प्रकार आता है जिसको कहते हैं 3D इपॉक्सी फ्लोरिंग, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यानी सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन इसी में बनाए जा सकते हैं। कोई भी प्रिंट, मछली, फूल, पत्ती, आसमान, कुछ भी आपको बनाना है, अपनी फ्लोरिंग पर दिखाना है, वो 3D इपॉक्सी फ्लोरिंग के माध्यम से आराम से बनाया जा सकता है। ये अक्सर लोग पूरे पूरे घर नहीं, लेकिन कोई किड्स रूम होता है, क्लासरूम बन रही है, उसके अंदर करवाते हैं, क्योंकि आप बहुत कमाल के डिजाइन अपनी फ्लोरिंग पर ले सकते हैं। लेकिन इतने हैवी डिजाइन पूरे घर में लोग लेना पसंद नहीं करते, इसलिए कोई एक एरिया होता है वहां पर इसको करवाया जा सकता है और देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। ये जो प्रकार मैंने आपको बताए, इसमें से मेटालिक और 3D, ये दोनों रेजिडेंशियल एरियाज में करवाए जाते हैं, इनको कमर्शियल एरिया में नहीं करवाया जाता, तो हम इन्हीं पर फोकस करते हैं। तो अब चलते हैं मेटालिक इपॉक्सी फ्लोरिंग का प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या वो चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप मेटालिक इपॉक्सी फ्लोरिंग करवाना चाह रहे हैं तो नीचे आपको सीमेंट मोर्टार चाहिए, यानी सीमेंट की लेयर चाहिए। टाइल्स, मार्बल या किसी भी और तरह की फ्लोरिंग के ऊपर ये नहीं करवाया जाता। और नीचे जो सीमेंट फ्लोरिंग है उसमें भी किसी भी तरह की अनड्यूलेशन या क्रैक्स नहीं होने चाहिए। अगर हैं तो करवाने से पहले उसको रिपेयर करवाइए, वो बिल्कुल एक लेवल पर लाइए, उसके बाद इसको करवाया जा सकता है। क्योंकि ये एक सेल्फ लेवलिंग इपॉक्सी नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि नीचे क्रैक्स एंडुलेशन है तभी एडजस्ट हो जाएगी, नहीं होगी। इसमें भी वो सारे के सारे एंडुलेशन दिखेंगे, कम दिखेंगे लेकिन दिखेंगे। इसलिए बेहतर होगा कि नीचे जो सीमेंट फ्लोरिंग हो रखी है उसका बिल्कुल प्लेन पहले करवा लीजिए और उसको बिल्कुल साफ करवा लीजिए, कोई भी उसमें डस्ट पार्टिकल नहीं रहना चाहिए। एक बार आपका बेस पूरी तरह तैयार हो गया,
उसके बाद इस पर करवाया जाता है एक प्राइमर कोट। प्राइमर कोट इसलिए जरूरी है, प्राइमर कोट है, अभी इपॉक्सी फ्लोरिंग नहीं हुई है। प्राइमर कोट आपकी फ्लोरिंग और आपकी इपॉक्सी के बीच में जॉइंट बनाने में बहुत काम आता है, तो सीधे ना डलवाते हुए सबसे पहले एक प्राइम कोट करवाइए। इसलिए सीधे ना डलवाते हुए सबसे पहले एक प्राइम कोट करवाइए, उसके बाद अपनी फ्लोरिंग शुरू करिए। प्राइम कोट एक बार हो गया, उसके बाद इपॉक्सी बनाने के लिए रेजन और हार्डनर मिलाया जाता है और ये डाला जाता है। अब कितना डाला जाएगा, कहां पर कौन सा डाला जाएगा, ये सब तो आपके डिजाइन पर निर्भर करेगा। तो आपका जो भी कारीगर होगा, जो भी मिस्त्री कॉन्ट्रैक्टर होगा, वो इसको आराम से कर लेगा। आपको बस ध्यान रखना ये है कि उसकी थिकनेस कितनी वो लेने वाला है। इसकी थिकनेस 2 mm से लेकर 10 mm तक ली जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन उनकी एरिया कौन सा है। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल घर में इसको करवा रहे हो तो 3 mm की थिकनेस तो आपको लेनी होगी। उससे कम लोगे तो जल्दी वियर टियर होगा, उससे ज्यादा लोगे तो खर्चा ज्यादा होगा और फायदा कुछ नहीं होगा। तो 3 mm बिल्कुल उपयुक्त, जो आपको अपने रेजिडेंशियल एरियाज में करवानी चाहिए। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, यानी खर्चा कितना होने वाला है। खर्चे की बात करी जाए तो मेटालिक फ्लोरिंग आप करवा रहे हैं जो 3 mm मोटी है, इसका खर्चा 250 से 450 यानी 250 टू 450 रुपीस आ सकता है। आई नो ये रेंज काफी बड़ी है। तो प्राइस इसका ऐसे डिसाइड होता है, नीचे यानी आपके सीमेंट फ्लोर पर कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, यानी कितनी रिपेयरिंग करनी पड़ी, वो कॉस्ट में ऐड करता है। उसके बाद आपका जो पैटर्न हो कितना ज्यादा मुश्किल है, उसकी वजह से भी कॉस्ट ऊपर नीचे होती है। तो ये रेंज आपको लेके चलनी पड़ेगी। सिंपल डिजाइन है, नीचे ज्यादा कुछ मेहनत नहीं है, तो 250-300 रुपए के आसपास खर्चा आएगा। लेकिन नीचे रिपेयर बहुत ज्यादा करना पड़ा और आपका डिजाइन भी काफी मुश्किल है, तो वो खर्चा बढ़कर 400-450 भी जा सकता है। ये जो मैंने आपको प्राइस बताया, इसमें लेबर और मटेरियल दोनों इंक्लूडेड है। तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर आ रहा है, आप उसको लेबर और मटेरियल दोनों के साथ ही देना। कई बार मैंने देखा है कि लोग मटेरियल खुद लाते हैं और लेबर अलग से ले आते हैं। ऐसे में आपका सामान का वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है। इसलिए आप एक ऐसे इंसान को लीजिए जो दोनों आपके लिए कर सके, ताकि आपका सामान भी ज्यादा वेस्ट ना हो। तो ये तो हमने बात करी मेटालिक फ्लोरिंग की। अब आपको अगर 3D इपॉक्सी फ्लोरिंग करवानी, यानी आपको इस तरह की डिजाइन चाहिए, उसका क्या प्रोसेस होता है वो जानते हैं। इसमें भी बेस का प्रिपरेशन बिल्कुल सेम रहेगा जैसे मेटालिक इपॉक्सी फ्लोरिंग मैंने बताया था। यानी आपका बेस फ्लोर बिल्कुल क्रैक फ्री होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह की एंडुलेशन नहीं होनी चाहिए। हाँ, अच्छी बात यह है कि नीचे सीमेंट फ्लोर की जगह पत्थर या टाइल लगा है, उसके ऊपर भी आराम से करवाई जा सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्रैक ना हो, एंडुलेशन ना हो और आपकी नीचे की फ्लोरिंग बिल्कुल साफ हो, उसमें कोई भी कंकड़ पत्थर किसी भी तरह की सैंड ना हो, उसको बिल्कुल अच्छे से साफ करवा लीजिए। उसके बाद एक पीवीसी की शीट पर प्रिंट होकर आता है, जो आपकी फ्लोरिंग पर पहले बिछाया जाता है, जैसा वीडियो में देख पा रहे हैं। ये कहीं भी आप प्रिंट करवा सकते हैं, फिर आपका जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वो प्रिंट करवा कर लाएगा। ये पीवीसी मटेरियल होता है जो आपकी पूरी फ्लोरिंग पर लगा दिया जाता है। एक बार इसको वहां पेस्ट एक बार इसको वहां पर पेस्ट कर दिया गया, इसके बाद इसके ऊपर डाली जाती है ट्रांसपेरेंट इपॉक्सी। ये ट्रांसपेरेंट इपॉक्सी 3 mm की थिकनेस की होनी चाहिए, यानी इसकी मोटाई 3 mm आप ले सकते हैं। एक बार ये डल गई, उसके बाद 24 से 48 घंटे चाहिए इसको सूखने के लिए। एक बार ये सूख गई, बिल्कुल हार्ड हो जाएगी, बिल्कुल पत्थर की तरह हो जाएगी और नीचे का जो भी डिजाइन है वो आपको ऊपर साफ साफ दिखेगा। इसके जरिए आप अपनी फ्लोरिंग पर बहुत कमाल के पैटर्न बना सकते हैं, जो आप बेसिकली इमेजिन कर सकते हैं, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो पूरा का पूरा आपके फ्लोर पर आ सकता है। ये फ्लोरिंग मेटालिक इपॉक्सी के मुकाबले थोड़ी सी महंगी होती है, लगभग 400-450 रुपए खर्चा इसमें आ जाता है, यानी 400 से 450 रुपीस आपको इसमें खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन मेरी ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप पूरे घर में इसको मत करवाइए। किड्स एरिया हो गया, स्टडी एरिया हो गया, बाथरूम एरिया हो गया, यानी जो छोटे एरियाज होते हैं वहां तो इस तरह के पैटर्न अच्छे लग सकते हैं, पूरे घर में तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। अब बात करते हैं इनके कुछ एडवांटेजेस के, इनके फायदे क्या हैं। इनका सबसे मेजर फायदा तो ये है कि इसमें किसी भी तरह के जॉइंट नहीं आती है। मैं दोनों की बात करूं, मेटालिक की भी और 3D की भी। किसी भी तरह का जॉइंट ना आने की वजह से आपकी फ्लोरिंग बहुत ज्यादा सीमलेस लगती है और इसमें पैटर्न्स क्योंकि कमाल के बनाए जा सकते हैं, इसलिए वो एस्थेटिकली भी बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। थर्ड इसका बेनिफिट होता है कि काफी अच्छे से एंटी स्किड प्रॉपर्टीज अपने साथ लेकर आती है, यानी इसके ऊपर फिसलने के चांसेस नहीं रहते। इसलिए अक्सर लोग कोई बुजुर्ग का कमरा है, कोई बच्चे का कमरा है, वहां करवाते हैं। इसमें किसी भी तरह से फिसलने का डर नहीं रहता, तो आप बेझिझक होकर अपने बाथरूम में भी इसको करवा सकते हो। अगला बेनिफिट आता है इसमें कस्टमाइजेशन का। आप जो चीज इमेजिन कर सकते हो वो इसमें बनवा सकते हो, आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है। तो जैसे टाइल्स या मार्बल में होता है कि आपको शॉप पर जाना है, जो डिजाइन अवेलेबल है वही आपको लेकर आने हैं, ऐसे इसमें नहीं होता। आपको जो डिजाइन पसंद है, जो इंटरनेट पर दिख रहा है आपको, एग्जैक्टली वो आप बनवा सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट आता है कि पूरी तरह वाटर प्रूफ होते हैं, क्योंकि एक तरह का रेजिन है, रेजिन तो होता ही वाटर प्रूफ है। इसलिए कोई भी ऐसे एरिया जहां पर पानी का आपको डर है, जैसे बाथरूम हो गया, किचन हो गया, बेसमेंट हो गया, वहां भी आप इसको आराम से करवा सकते हैं।
और अगर आप प्लेन इपॉक्सी में जाना है तो आपका गैराज एरिया हो गया, पार्किंग एरिया हो गया, वहां भी आप इसको आराम से करवा सकते हैं। लेकिन एडवांटेजेस सुनकर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस चीज के फायदे होते हैं उसके नुकसान भी होते हैं। तो अब इसके नुकसान की बात करते हैं। इसका सबसे पहला नुकसान तो यह है कि काफी ज्यादा महंगा ऑप्शन है। नॉर्मल टाइल फ्लोरिंग आपको 80 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए या 200 रुपए स्क्वायर फीट एट मैक्स पड़ेगी, लेकिन ये शुरू ही 250 से होती है और 250 बेसिक वाली है। जैसे जैसे आप डिजाइन अपग्रेड करेंगे इसका खर्चा भी बढ़ता जाता है। तो ये टाइल के मुकाबले ऑलमोस्ट डबल पड़ती है। ऑलमोस्ट मार्बल का जो खर्चा आता है वही इसमें भी आता है। इसका सेकंड नुकसान होता है कि इसको रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है, लगभग नामुमकिन ही होता है। यानी कहीं से एक मेजर चिपिंग हो गई तो ऐसा नहीं हो सकता, वहां से पैच लगा दीजिए, पैच वो हमेशा दिखता रहेगा। और जब आपकी फ्लोरिंग बिल्कुल सीमलेस है तो एक भी पैच है वो हमेशा दिखेगा। इस वजह से इसकी केयरिंग भी बढ़ जाती है। कहीं से भी अगर चिपिंग हुई तो वहां रिपेयर नहीं करवाया जा सकता। कुछ टाइम में आपको पूरी की पूरी फ्लोरिंग के ऊपर एक लेयर और ऐड करवानी पड़ेगी। इसका अगला बहुत मेजर डिसएडवांटेज ये है कि खासकर मेटालिक फ्लोरिंग जो ग्लॉसी होती है उसमें स्क्रैचेस आने के डर रहते हैं, खासकर तब जब आप बहुत ज्यादा हेवी फर्नीचर खिसका रहे हो। नॉर्मल चल फिर रहे हो, नॉर्मल एक्टिविटी हो रही है तो कुछ नहीं होने वाला, उतना डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका फर्नीचर काफी ज्यादा हैवी ड्यूटी है, उसको खिसकाते हो तो इसके ऊपर स्क्रैचेस आराम से आ जाते हैं। टाइल और मार्बल एक बार के लिए सेफ हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर स्क्रैच आने से आप नहीं रोक पाओगे। इसलिए मैंने कई जगह देखा है कि 3 से 4 साल बाद ये इपॉक्सी फ्लोरिंग में कहीं ना कहीं छोटे मोटे स्क्रैचेस दिखने लग जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। अगला इसका एक मेजर डिसएडवांटेज ये है कि अगर इस पर धूप डायरेक्ट पड़ती है तो वहां से थोड़ा सा येलो कलर छोड़ने लगता है, थोड़ा सा बेकार होने लगता है। तो ऐसे कोई भी जगह जहां डायरेक्ट धूप आ सकती है वहां आप इसको मत लगवाइए। इनफैक्ट बालकनी में तो खैर बिल्कुल ही नहीं। अगर आपके लिविंग रूम में भी डायरेक्ट धूप आती है बाहर से, वहां भी मैं कहूंगा इसको अवॉइड करो। वहां थोड़ा स्लो होगा, लेकिन एक टाइम के बाद वहां भी आपको येलो पैचेस दिखने लग जाएंगे। अब जानते हैं कि वो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स या मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि अगर आपका घर ऐसा है जहां हैवी फर्नीचर है, पूरी जॉइंट फैमिली रहती है और आपको फर्नीचर खिसकाना पड़ सकता है बीच बीच में, तो मैं इपॉक्सी फ्लोरिंग बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। इसके अंदर स्क्रैचेस आ जाएंगे। न्यूक्लियर फैमिली है और जो आपका फर्नीचर है वो भी हल्का है, वहां ये चल जाएगी। लेकिन ऐसा कोई भी घर जहां फर्नीचर बहुत हैवी है, खिसकाना पड़ सकता है, इधर उधर मूव किया जाता है, वहां पर इसको आप बिल्कुल भी यूज ना करें। इससे कुछ हद तक सेफ होने की ट्रिक ये है कि आप अपने फर्नीचर के नीचे इस तरह की पैडिंग दीजिए, जो आपको Amazon वगैरह आराम से मिल जाएगा वहां से आप लेकर अपने फर्नीचर के नीचे इस तरह की पैडिंग लगा दीजिए, ताकि हल्की फुल्की मूवमेंट आए, उसकी वजह से इपॉक्सी फ्लोरिंग पर कोई फर्क ना पड़े। नेक्स्ट टिप ये है कि ये फ्लोरिंग आप वहां करवाइए जहां फर्नीचर की मूवमेंट कम होती है, जैसे आपका किचन एरिया हो गया, बाथरूम एरिया हो गया। थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा और वहां कोई डर भी नहीं रहेगा कि इसके ऊपर स्क्रैचेस आ सकते हैं। नेक्स्ट टिप ये है कि हर कुछ साल में एक प्रोटेक्टिव कोटिंग आती है इपॉक्सी की, वो इसके ऊपर आप करवाते रहिए, ताकि आपकी फ्लोरिंग की लाइफ थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहे। नेक्स्ट और फाइनल टिप आपके लिए ये है कि ऐसी कोई भी जगह जहां डायरेक्ट सनलाइट आ सकते हैं वहां इसका यूज बिल्कुल मत करिए, उसको आप बचा नहीं पाएंगे। वहां से इपॉक्सी कुछ टाइम में येलो होने लग जाएगी। तो अब आप इपॉक्सी फ्लोरिंग के बारे में सब जानते हैं और अब आप कॉन्फिडेंटली डिसीजन ले सकते हैं कि आपको ये फ्लोरिंग चाहिए या नहीं चाहिए, और अगर चाहिए तो वो क्या क्या चीजें जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, प्लस समझ भी आई होगी। और अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी शंका है, तो नीचे कमेंट में अपना सवाल जरूर पूछें। हमारी टीम 20 से 25 मिनट में वहां पर आपको जवाब जरूर देगी। और अगर आप अपने घर का डिजाइन करवाना चाह रहे हो तो नीचे लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहां क्लिक कर सकते हैं। आपकी बात सीधे हमारी टीम से हो जाएगी और हम आपके पूरे घर का डिजाइन करके दे सकते हैं। डिजाइन ना भी करवाना हो, सिर्फ किसी बारे में डिस्कशन करनी हो कि डिजाइनर से, तो भी वहां क्लिक कर सकते हैं। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक अच्छे नए टॉपिक के साथ, जहां मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा, बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही सिंपल शब्दों में। और तब तक के लिए गुड बाय।